वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। 200 देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे कदीमुल्लाह अब्बासी से। जी कदीम, सूरत हाल से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब दीगर शहरों की तरह तरंडा मोहम्मद पना में भी दरियाए चनाब के इंतहाई उच्च दर्जे का सैलाब जो है बरकरार है। हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग जो अभी भी सैलाब के पानी में फंसे हुए हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। सारे सी घर बिल्कुल डूब चुके हैं। असम बिल्कुल तनहा गरीब थी कैसे ना असम माल बचा सके थे ना सब बंदे बचा सके थे। मेहरबानी करे मरियम नवाज को यो को जासूं सारे नाल तावन करे, सारे नाल तावन करे। ऐसी साहिबन कोई सारे पूरा अमला सारे नाल तावन करे क्यों जो सारे जही नहीं बचा, सारे घर नहीं बचे, सारे माल नहीं बचे। बेड़े वाले सारा दिन नहीं देना तावन करने 6-6 7-7 हज़ार भरते खाली अपनी मड्डी खावन पीवन का सामान चाहे थे। सारा ना बचे माल ना बचे मड्डी, कोई चीज़ नहीं बची, सारे घर भी ढह गए। जी बिल्कुल, इलाका मकीन का कहना है कि हमारे घर जो है वो भी पानी के नज़र हो चुका है, हमारा माल जो है वो भी पानी बहा कर ले गए। हम बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील की है कि हमें हमारे साथ तावन किया जाए, हमें रिलीफ दिया जाए। जी नाज़रीन, मुल्क भर में जारी सैलाब और हालिया मानसून बारिशों की वजह से जहां पर फसलों को नुकसान पहुंचा, साथ ही हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी सब्जियां भी ज़ेरे आब आने की वजह से खत्म हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। ज़मीन पे उगने वाली सब्जी तूफान बपा कर दिया, शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी, ज़िले इंतज़ामिया के लिए सवाल पैदा कर दिए। ये माफिया तो इतना सरगर्म है, इन्होंने सैलाब का जवाब बनाकर लोगों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। टमाटर जो कि 400 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की बात करें तो प्याज पिछा हुआ जो कि 50 रुपये किलो था, आज उसका रेट 150 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। दुकानदार अपनी मन ये का रेट लगाए हुए हैं, कोई किसी से पूछने वाला नहीं। लोगों का यही कहना है कि सैलाब तो अल्लाह की आफत आई हुई है, लेकिन ये लोगों ने तो जैसे अपने मन पसंद रेट लगाए हुए हैं। लेकिन जब दुकानदारों से बात हुई, उनका कहना है कि माफिया को पकड़ना चाहिए, छोटे दुकानदारों को नहीं। चिन्योट में सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन को शदीद महंगाई का सामना। सब्जी और सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों की हुकूमत वक्त से महंगाई कंट्रोल करने की अपील। मजीद जानते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर वेन से। जी कैसर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, चिन्नौर के अंदर जो है सैलाब ने जो है तबाही मचा दी। दूसरी जानब जो है यहाँ पे नोश की कीमतों के अंदर शदीद इजाफा देखने को आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए सब्जी और सब्ज मसाला जात के वाले थे तो जो टमाटर की कीमत 240 रुपए किलो है। मर्च की बात की जाए तो मर्च जो है 150 रुपए किलो है। जो जबकि अदरक और थूम की बात की जाए तो वो भी जो 450 से 500 रुपए किलो है। जानते के हवाले से वो कहते हैं, जी बताइएगा सब्जी और सब्ज मसाला जात की कीमतों के अंदर शदीद इजाफा देखने को आ रहा है, सवाल क्या कहेंगे? सब्जियों की कीमत सैलाब के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तकरीबन 3 गुना जो है ना रेट बढ़ चुकी है। अभी मैंने टमाटर का रेट पूछा, ये 240 रुपये किलो चल रहा है। तोरी जो है वो 200 रुपये किलो चल रही है। गोभी जो है वो 240 250 यहाँ पे चल रही है। मियांवाली में चीनी की कीमतों के बाद आटे की कीमतों को पर लग गए। आटा 70 रुपए किलो से 115 रुपए तक 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मजीद अहवाल जान लेते हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी से। जी हफीज, बताएगा आटे के क्या भाव है वहाँ पे? बिल्कुल, मियांवाली में अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो महंगाई का जैन बोतल से बैर आ चुका है। अगर आटे के हवाले से बात की जाए तो आटे की कीमतें आसमान से पहुंच चुकी हैं। गरीब शहरों की पहुंच से आटा भी दूर हो चुका है। गंदम के रेट बढ़ने की वजह से आटे के रेट भी बढ़ गए हैं। इस वक्त हमारे पास शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी शुक्रिया। बिल्कुल जी, हकीकत है कि महंगाई जड़ी है ना, हुकूमत आदि भी शराब दी जो तो महंगाई हो गई है, लेकिन गोदाम भरे पे हैं हुकूमत दे, गंदम यकदम रेट चढ़ गए। ये समझ तो बाला तारे इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम है। 115 रुपये और 120 रुपये कितना कितना 130 रुपये भी आटा मिलता पे। तो ये 11-12 हज़ार की बोरी बनती पई है। हुकूमत को चाहिए कि कुछ आवाम के बारे सोचे। आटा सस्ता होती तो आवाम भी पेट भर के खा सकता है। जी बिल्कुल सर, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना यही है कि माफिया जो है वो बिल्कुल छा चुका है। आटे के रेट बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। गंदम जो इसने स्टॉक की थी वो अब मार्केट में आ चुकी है और महंगे दाम में फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से आटा गरीब शहरियों की पहुँच से दूर हो चुका है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम को रिलीफ फराहम करने का आज़म, इंतजामिया मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़ख़ीर अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से देखते हैं सैयद माजिद अली शाह की ये रिपोर्ट। पंजाब मरियम नवाज का आवाम को रिलीफ फराहम करने का अज़म, इंतजामिया मुतहरक। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरफ्तारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर क़यादत नाजायज़ मुनाफा खोरों के खिलाफ घेरा तंग। ज़िला इंतजामिया और महकमा खुराक का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन। ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयों से मार्केटों में अशिया खुर्दनोश की सप्लाई मुस्तहकम होने लगी। गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2,91,000 मन से जायद गंदम जब्त। शहरियों की सहूलत के लिए 3 रोज से 8 लाख आटे के थैले मार्केट में फराहम किए गए। गिरफ्तारोशी के रोकथाम के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट और पीरा मुतहरक अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी और नरखों पर फरोख्त को यकीनी बनाया जा रहा है। मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। शहरियों के लिए अशिया खुर्दनोश वफर मकदार में दस्तयाब है, किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। कैमरामैन अजान अली के साथ सैयद माजिद अली शाह, NTN न्यूज़ लाहौर। आपको बताएं कि दरियाए दावी में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में एक और इजाफा। तलंबा में सैलाब के बाद इलाके भर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह पर गड्ढे बन चुके हैं। आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुल लोहारा से मोजा नसरतपुर, मौजू मोसाखेल और अलीकख दीगर मौजूआत को ले जाने वाली सड़कें सैलाब की वजह से टूट फूट गई हैं। बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। सैलाब मुतासरीन को घरों को वापस आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों से जल्द सड़क के किनारे और गड्ढे भरने, मट्टी डालने और सड़क को बहाल करने का मुतालबा किया है। पंजाब पुलिस की तरफ से पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के इलाज मुआवजे के हवाले से जारी फंड्स के आदादोशुमार जारी कर दिए गए। रवा साल लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में तैनात पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों को इलाज के लिए 12 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद के फंड जारी किए गए। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की ये रिपोर्ट। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए पुरअज़म। पंजाब पुलिस की तरफ से इलाज मुआवजे के हवाले से अदादोशुमार जारी कर दिए गए। रवां साल लाहौर में मुख्तलिफ अजला में तैनात पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों को इलाज के लिए 12 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद फंड जारी किए गए। रवां साल 18 बच्चों को कोकलिया अप्लाइमेंट सर्जरीज के लिए 2 करोड़ 98 लाख रुपए 80,000 रुपए से जायद फंड जारी किए गए। आगे मौजूद सेल पर से 632 बच्चों को माहाना 10,000 मजमूई तौर पर 5 करोड़ 62 लाख रुपए जायद रकम दी गई। थैलेसीमिया से मुतासरा 161 बच्चों को तिबी अखराजात के लिए माहाना 15,000 मजमूई तौर पर 1 करोड़ 41 लाख 30,000 रुपए जारी किए गए। मुख्तलिफ संगीन बीमारियों का शिकार 74 बच्चों को इलाज मुआवजे के लिए 1 करोड़ 23 लाख 70,000 रुपए जायद रकम दी गई। पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के इलाज मुआवजे बहाली के भरपूर इकदाम जारी है। जी पंजाब का कहना था, पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों की जिंदगी आसान और बावका बनाने के लिए वेलफेयर कर रहे हैं। कैमरामैन राना आमिर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। जिला घोटकी में एक शादीशुदा खातून ने शौहर और ससुरालियों पर बदकारी करने पर मजबूर, तशद्दुद और जान से मारने की धमकियों जैसे संगीन इल्जाम लगाए हैं। मुतासरा खातून ने NTN न्यूज़ के माइक के सामने आकर तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील की है। सरहद की रिहायशी आसिया कादरी ने शौहर अब्दुल हफीज़ पर ज़बरदस्ती बदकारी करने पर मजबूर करने और कारोबारी लेन देन के नाम पर चाचड़ कौम के एक और सरहद के बाबर अली मलिक से नाहक 4 लाख रुपए बटोरने का इल्ज़ाम लगाया। खातून का कहना है कि इनकार पर उसे मारा पीटा गया और कुरान पाक पर सुलह के बाद भी शौहर ने रवैया न बदला। गुज़िश्ता शब शौहर साथियों समेत वालिद के घर पर हमला आवर हुआ। खातून, वालिदा और भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस के पहुंचने पर हमला आवर फरार हो गए। आसिया ने SSP घोटकी और आला हुकाम से फौरी तहफ़्फ़ुज़ और कार्रवाई की अपील की है। नाज़रीन, DPO रहमिया खान इरफान अली समो के हुक्म पर सैलाबी इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पुलिस के मुसल्लह दस्ते मोटर बोट्स पर सैलाब ज़दा इलाकों में गश्त करती रही। पुलिस का रात गए अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाइट गश्त में एलीट फोर्स कमांडोज भी शरीक हैं। दरियाई इलाकों में सर्च लाइट्स और दूर मार हथियारों से लैस पुलिस गॉगल्स के जरिए नाइट गश्त कर रही है। नाइट गश्त में पुलिस के आला अफसरान और जवान भी शामिल हैं।
हबीबाबाद में मोटरवे पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई ने चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद करके शहरी को बड़ी परेशानी से बचा लिया। हबीबाबाद के करीब मोटरवे अफसरान ने मशकूक मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश पर मुलजिम मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। मोटरवे पुलिस अफसरान नईम अहमद और ताहिरा परवीन ने फौरी ताकुब करके मोटरसाइकिल बरामद कर लिया, जो हबीबाबाद के रिहायशी मोहम्मद मलिक की मलकियत निकली। बरामदशुदा मोटरसाइकिल को हबीबाबाद चौकी पुलिस के हवाले कर दिया गया ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। शहरियों ने मोटरवे पुलिस की मुस्तादी और फर्शनासी को सराहा। सिलावाली में डकैती की वारदात, नामालूम 4 मुसल्लह डाकू ने गन पॉइंट पर कार ड्राइवर से नकदी और दीगर सामान छीन लिया। थाना सिलावाली की हुदूद में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से अवाम में खौफ फैला हुआ है। मजीद तफसील जानते हैं मोहम्मद हनीफ कुलियार से। निगलर के नवाई गांव चाक के 156 और 157 शुमाली से नामालूम चोर जो है वो लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। नामालूम चोर चाक के 156 शुमाली के रहायशी असद अली के घर में दाखिल होकर 3 तोले जेवर, 2 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान। दूसरी वारदात में नामालूम चोर जो है वो चाक के 157 शुमाली के रहायशी मोहम्मद यूसुफ की करियाना स्टोर की छत फाड़कर नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। आए रोज चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से अवाम में खौफ व हरास फैल गया है। इतला मिलने पर थाना शाह निगलर पुलिस और फराजिक टीमें जो हैं वो मौका पर पहुंच गई हैं और कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया है। नाज़रीन, घोटकी के गांव फकीर मोहम्मद चाचड़ में चाचड़ बरादरी के 2 ग्रुप्स में झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी हुआ। पुलिस ने बताया जाम बहक होने वालों में फियाज चाचड़ और हादन चाचड़ शामिल हैं। फायरिंग से एक शख्स तारिक चाचड़ शदीद जख्मी। जाम बहक होने वालों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरीकैन में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।